पिछले साल 15 जनवरी साल 2025 के दिन नई दिल्ली में जब कांग्रेस पार्टी के नए दफ्तर का उद्घाटन हुआ जिसका नाम इंदिरा भवन है, तो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, अधिवक्ता भी मौजूद थे, सिंघवी जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे, वरिष्ठ अधिवक्ता, साथ में राहुल गांधी भी थे। कार्यक्रम चल रहा था तो राहुल गांधी को भाषण देने के लिए बुलाया जाता है और जब राहुल गांधी भाषण देने के लिए आए तो उन्होंने पूरा भाषण दिया, सरकार के खिलाफ बोला, अलग अलग उन्होंने बातें की, लेकिन एक बात राहुल ने ऐसी बोली थी जिसको सुनकर पूरा देश सन्न रह गया था और राहुल ने इस पर जोर डाला। क्या कहा था राहुल ने, पहले आपको यह बताता हूं, फिर बताऊंगा कि पूरा मामला क्या है। राहुल ने कहा कि अगर आप सभी को लग रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा, आप सभी को अगर लग रहा है कि हमारी जो लड़ाई है वो भाजपा के खिलाफ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ या किसी राजनीतिक दल के खिलाफ है, तो आप गलत हैं। हमारी लड़ाई इनके खिलाफ नहीं है, बल्कि राहुल गांधी क्या कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। जब राहुल ये बात कह रहे थे तो उनके इस बयान पर वहां पर बैठा हर एक कांग्रेसी ताली बजा रहा था। सवाल यह उठा कि भाजपा राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन दोनों की विचारधारा एक है। आप कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई इनके खिलाफ नहीं है, न ही किसी तीसरे राजनीतिक दल के खिलाफ है, बल्कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। तो क्या राहुल भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे? क्या राहुल ने कांग्रेस पार्टी के उस दिन कार्यक्रम में यह ऐलान किया था कि उनकी लड़ाई भारत के खिलाफ है, इंडिया के खिलाफ है? अब इस पूरे मामले में मैं आपको पहले एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पर स्टेट की मीनिंग बताई गई है कि इंडियन स्टेट की जब बात होगी तो इसका मतलब क्या होगा। इंडियन स्टेट का मतलब होता है जो हमारी लेजिस्लेचर होती है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है, इन सबको मिला के, यानी कि कार्यपालिका और हमारी व्यवस्थापिका, हमारी संसद हो, हमारी सरकार हो या सरकार की कोई संस्था हो, किसी भी स्तर पर, राज्य के स्तर पर या नेशनल स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर या नीचे लोकल बॉडी स्तर पर, वो सब कुछ मिला लिया जाता है। उन सबको मिला के बनता है इंडियन स्टेट। और मैं अगर आसान भाषा में समझाऊं तो भारत की आत्मा, क्योंकि भारत की आत्मा इस सिस्टम में है। इंडियन स्टेट का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक का वो पूरा जगह, बल्कि इंडियन स्टेट का मतलब होता है जो इसे चलाता है वो सिस्टम। इसमें कोई सरकार, किसी दल विशेष की बात नहीं होती है, इसमें सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है। राहुल ने इस इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया था। राजनीतिक बयानबाजी तो हुई थी, लेकिन इसी बीच संभल में एक याचिकाकर्ता है, उन्होंने गुप्ता, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में सीधे तौर पर एफआईआर की मांग की और उन्होंने कहा कि यह बयान संविधान विरोधी है, यह बयान भारतीय व्यवस्था पर, संवैधानिक व्यवस्था पर सीधा प्रहार करने वाला है। बाकायदा इस मामले में एक समन भी जारी किया गया था राहुल गांधी के खिलाफ। हालांकि बाद में इसमें कुछ नहीं हुआ, मामला खारिज हो गया। याचिकाकर्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची और उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मांग की कि राहुल गांधी के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज किया जाए। अब आज इस पर फैसला आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में दम नहीं है, मेरिट में दम नहीं है, इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ यह एफआईआर की याचिका को रद्द किया जाता है। जब मैंने यह मामला देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अदालत को हो क्या गया है। राहुल गांधी का अगर नाम सामने आ जाता है तो बड़े बड़े उनके बयान, बड़ी बड़ी उनकी दलीलें सब अदालत के सामने कमजोर हो जाती हैं। एक व्यक्ति सीधे तौर पर कह रहा है कि हम लड़ रहे हैं इंडियन सिस्टम, और उस इंडियन स्टेट में जुडिशरी भी आती है, उसके खिलाफ भी लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता। अभी हाल ही में आज ही आया है पवन खेड़ा वाला मामला, उसमें जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जेके महेश्वरी साहब और एएस चंद्रका साहब ने हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानों का जिक्र किया है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस तरह की यहां पर बयानबाजी की है और ये बयान असंसदीय हैं, अमर्यादित हैं, इसलिए पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी।
मतलब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट जब कांग्रेस के किसी नेता को राहत देनी होती है तो बयानों को कितना तरजीह देती है, बयानों को कितना गंभीरता से लेती है। लेकिन जब राहुल जैसे विपक्ष के नेताओं को राहत देनी होती है तो उनके बयानों का कोई मतलब ही नहीं है। और यह पहली बार नहीं हो रहा है। राहुल ने इंडियन आर्मी के खिलाफ बयान दिया और कहा कि भारतीय जो हमारे आर्मी के जवान हैं उन्हें चीनी सैनिक पीटते हैं, कोई फर्क नहीं, अदालत ने कोई कार्रवाई नहीं की। सावरकर के खिलाफ बयान, सीडी गायब हो गई। ब्रिटिश नागरिकता मामला, जज साहब गायब हो गए। हर तरफ जब राहुल का मामला आता है तो अदालत में हर तरफ से यह लगता है कि नहीं, राहुल के लिए तो विशेष कानून है। और सिर्फ अदालत की बात नहीं, मैं सिर्फ जज साहब को क्यों कसूर दूं, देश की संसद में देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ हमले की साजिश रची गई थी संसद में। अभी हाल ही में जो सत्र हुआ था, खुद स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि कांग्रेस नेताओं ने रची। विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, कोई कार्रवाई हुई क्या? आज तक राहुल के खिलाफ एक भी संसद के भीतर एक्शन लिया गया क्या? बताइए। अगर आप सभी भाजपा के जो समर्थक मेरा चैनल देख रहे होंगे वो मुझे बताइए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमले की साजिश रची गई तो साजिश रचने वाले कहां हैं? कोई जांच चल रही है क्या? नहीं। नरवणे साहब की किताब पर भाई अनपब्लिश्ड बुक को इन्होंने संसद में लाकर कोट कर दिया, संसद परिसर में लहरा दिया। फोर्जरी का मुकदमा दायर होना था, फोर्जरी का। भाई जो चीज पब्लिश नहीं हुई है आपने उसकी फर्जी कॉपी लाकर लहरा दी। कोई मुकदमा दायर हुआ क्या? नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ सीधे संसद में खड़े होकर कह दिया कि 35 मिनट में सरकार ने घुटने टेक दिए। एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम है। क्या क्या नहीं कहा राहुल ने। भाई साहब, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे फिर वो आपकी व्यवस्थापिका हो या कार्यपालिका हो, सरकार हो, संसद हो या न्यायालय हो, हर स्तर पर यह बंदा बचकर निकल आता है। कैसे? या तो इस बंदे का इस्तेमाल किया जा रहा है भरपूर तरीके से, सरकार इसको कुछ होने नहीं देना चाहती है, सरकार इसे चारों तरफ से बचा लेती है। विघ्नेश शिशिर वाले मामले में आप देख लीजिए, भाजपा की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आ रही है। इतना बड़ा मामला हो गया, क्यों? सरकार बचाकर रखना चाहती है कि सरकार के काम आएगा। तो फिर एक बात स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह को एक दिन आकर सार्वजनिक मंच से ऐलान करना चाहिए कि तुम बेवकूफ हो जो राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेने की उम्मीद पर बैठे हुए हो। तुम भूल जाओ कि हम कोई एक्शन लेंगे, हम सिर्फ अपना काम करेंगे और ये गांधी फैमिली ऐसे ही राष्ट्र के खिलाफ जहर उगलती रहेगी, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलती रहेगी। अब आप देख लीजिए ना, मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ मैंने कहा था डे 1 में, जिस दिन खड़गे ने कहा था ना कि भाजपा और आरएसएस वालों को जहरीला सांप छोड़कर मारो, मैंने कहा था खड़गे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहते ही नहीं है सरकार कार्रवाई होना। यही बयान मैं दे देता, अभी मेरे को ही भाजपा सरकारी जेल के अंदर डलवा देती। आम आदमी बनाम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना, हम तो भाई नाम ये कामदार हैं, वो नामदार हैं। तो नामदारों के सामने अब कामदार क्या कर रहे हैं? हर एक मामले में एक ही कहानी है, राहुल गांधी को राहत, इसके अलावा दूसरा कोई चैप्टर नहीं है, चैप्टर क्लोज। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ